औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और सूरह अनाम की आयत नंबर 60 है और रुकू नंबर 14 शुरू हो रहा है। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत का थोड़ा सी मंजर कशी की है और फरमाया कि सारे अमाल की जवाबदेही होना पड़ेगी। अगले देखते हैं क्या फरमाया। हुवल काहिरु फौकल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जो कि अपने बंदों पर फ़ाइक है, गालिब है। फ़ौक का इबाद ही अपने बंदों पर गालिब है। व युरसिलो, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे ऊपर नाजल किए, तुम्हारे लिए भेजे अलैकुम हफ्ज़ा, हिफाजत करने वाले। कौन से हफ्ज़ा और क्या इबादत। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर गालिब हूँ, यानी कि कोई ज़ीरो चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से ओझल हो। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर गालिब है और हर चीज़ को बसीर है, देख रहा है, नज़र रखे हुए है और वो गालिब भी है। और जो वो चाहे जिस वक्त चाहे बंदे को जो जैसे किसी भी मखलूक, किसी भी अपनी मखलूक के साथ जो चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फरमा रहे हैं, अगली तरफ एक सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं, युरसिलु अलैकुम हफ्ज़ा, उसने फिर भी तुम्हारे लिए निगरान मुकर्रर कर लिए है। हफ्ज़ा निगरान कौन से? करामन कातबैन, जो कि इंसान के कंधे पर बैठे हुए दाएं और बाएं कंधे पर, और इंसान का अमाल नामा लिख रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और उसको रिकॉर्ड देखने की या रिकॉर्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन के तह के नीचे, समंदर की तह के नीचे और आसमान से ऊपर, सातों आसमानों तक और खला में जो भी मखलूक है, एक पत्ता उसमें से हिलता है, एक चींटी मरती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हिसाब में है कि किस बंदे के पाँव के नीचे कितनी चींटियाँ आके मर गई। अल्लाह तबारक व तआला को उसका हिसाब है। अल्लाह तबारक व तआला को ये फरिश्ते रखने की या रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ इंसान की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए निगरान मुकर्रर कर दिए हैं ताकि तुम्हारे अमाल नामा तैयार होता रहे और इसमें किसी किस्म का तुम्हें शाइबा ना हो और एक गवाह की मौजूदगी में तुम्हारा अमाल नामा लिखा जा रहा हो, रिकॉर्ड हो रहा हो। फरमाया कि हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौत, और उस वक्त तक वो लिखता रहता है, दोनों फरिश्ते वो करामन कातबैन लिखते रहते हैं जहाँ तक कि इंसान को मौत आ जाती है। यानी इंसान के पैदा होने के साथ ही, पैदा होने से पहले से ही उनकी ड्यूटी लग जाती है। जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं, वो उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं और फिर मरने तक वो उसके साथ रहते हैं। तवफ़त हु रुसुलना, फिर बिलाखिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे भेजे हुए तुम्हें कब्ज़े में कर लेते हैं। भेजे हुए कब्ज़े में करने का क्या मतलब है कि फिर इंसान को मौत आ जाती है और हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम जब इंसान की रूह निकाल लेते हैं, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए, अल्लाह तबारक व तआला से मुराद ले रहा है रसूलना वहुम ला युफर्रितून, और वो उस वक्त ना लिखने वाले ने एक ज़रा कमी बेशी की होगी रिकॉर्ड में और ना रूह कब्ज़ करने वाला एक सेकंड की हेरा फेरी या कमी बेशी कर सकता है, और ना उस जगह की कमी बेशी हो सकती है जिस जगह उसने मरना है, और ना खाने पीने में कमी बेशी हो सकती है। जितनी चीज़ें इंसान ने खानी है, अल्लाह तबारक व तआला जितनी चीज़ें उसके नसीब में लिखी हों वो पहले उसे खिला देगा। जितना पानी पीना होता है, पीने की चीज़ें होती हैं वो पी लेता है, वो पूरी करता है। जितनी सांसें लेनी होती हैं वो सांसें पूरी हो जाती हैं, और जितने लोगों के साथ अच्छाई बुराई करनी होती है वो सारी पूरी कर लेता है उस वक्त तक। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ला युफर्रितून, कोई किसी किस्म का भी उसमें कमी बेशी नहीं रह जाती। जब वो कब्ज़े में किया जाता है, यानी जब उसको मौत दी जाती है, तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं कोई बकाया जात नहीं छोड़ जाता। सारी चीज़ें वो जो उसकी किस्मत में, जो उसके वक्त में लिखी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं तो वो भी कमी बेशी नहीं करते इंसान में और उसी वक्त में कर लेते हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाह, फिर क़यामत के बाद जब दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी, सूरह सानी के बाद
अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब सूरह सानी फूंका जाएगा, सूरह यासीन में अल्लाह फरमा रहे हैं कि सूरह सानी फूंका जाएगा तो इंसान उठ के बेहोशी की आलम में, जिस तरह के नींद में होता है या नशे में होता है, इस हालत में उठ के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दौड़ लगा देंगे और ये कहते हुए दौड़ लगाएंगे कि किसने हमें हमारी आराम गाँव से उठा लिया। और इस तरह यनसिलून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इस तरह जैसे कि चींटियाँ या कीड़े मकोड़े दीवारों से फिसल रहे होते हैं, इस तरह फिसलते हुए भागते हुए अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर हो जाएंगे और फिर उनके अमाल का हिसाब शुरू हो जाएगा। इलल्लाहि मौला हुमुल हक, अल्लाह तबारक व तआला सच्चा दोस्त और सच्चा मददगार और सच्चा मालिक है। अल्लाह के अलावा ना कोई दोस्त है, ना कोई मालिक है और ना कोई हमायती है, ना कोई मददगार है। अला लहुल हुक्म, खबरदार, ये एक इंसान को समझाने के लिए वार्निंग का एक सिगा इस्तेमाल हुआ। खबरदार के सारा उसी के लिए हुक्म है, यानी सारे हुक्म उसी के लिए हुक्म है। क्या हुक्म देने के लायक वही है, वही एक ज़ात है जो कि इंसानों को हुक्म दे और इंसान उसके हुक्म को बजा लाए, और उसके अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जिसके हुक्म को बजा लाया जाए और जिसके हुक्म के सब तस्लीम खम किया जाए। और हुक्म देने का इख्तियार भी उसको है और हुक्म देने का मजाज भी वही है, हुक्म देने का के लायक भी वही है और हुक्म माने जाने के लायक भी वही है कि उसी का हुक्म माना जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि और दुनिया में भी तो उसी के अहकामात चल रहे हैं। ये अलग बात है कि नाफरमानी कर रहे हैं हम लोग, और नाफरमानी कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फी तुग़यानिहिम यामहून पर छोड़ा हुआ है कि वो चले गुमराही में पड़े हुए हैं और मस्ती में लगे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त तक उनको टाइम दिया हुआ है। लेकिन वहाँ जब मंज़र पेश किया जाएगा तो जिसके अमाल का जब हिसाब रिकॉर्ड शुरू किया जाएगा तो वहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देंगे। फरमाया कि सारे हुक्म उसी के चलेंगे और उस वक्त इंसान को टाइम नहीं मिलेगा, और इंसान चाहेगा काश उसको एक लम्हा आगे के लिए दिया जाए और वो दुनिया में दोबारा जाए और दुनिया में जाके सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में गुजार ले, क्योंकि अब वो अपनी आँखों के सामने देख चुका होगा। लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मना करेंगे, कहेंगे कि कोई चांस नहीं है, जो ज़िंदगी तुम्हें दे दी थी वो तुमने ज़ाया कर दी, अब ज़िंदगी दे के और टाइम ज़ाया करने वाली बात नहीं चलेगी। फरमाया कि लहुल हुक्म, सारे हुक्म उसके चलेंगे, ना किसी पैगंबर की सिफारिश, ना किसी नबी की, ना किसी वली की, ना किसी पीर की, ना किसी मुर्शिद की, ना किसी बाप की, ना बेटे की, ना बहन की, ना किसी रिश्तेदार की, ना रुपया पैसा, सिफारिश, रिश्वत, ना मदद, ना किसी किस्म की कोई मदद, कोई दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आड़े नहीं आएगी। दुनिया में तो हम जब फंस जाएं तो दुनिया जान के वसीले इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ कोई वसीला नहीं चलेगा। हाँ, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करें, लेकिन सिफारिश कबूल करना अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। जिसकी चाहेंगे कबूल करेंगे, जिसकी चाहेंगे सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी की सिफारिश कर पाएंगे जिसके लिए अल्लाह चाहेगा। अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं होगा। वह हुआ असराउल हासिबीन, और अल्लाह तबारक व तआला ये जान लो कि जल्द हिसाब लेने वाला है। ये क्या मतलब जल्द हिसाब लेने वाला है? यानी कि पहली बात यह है कि दुनिया की ज़िंदगी थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े टाइम के लिए। पहली बात यह है कि इसको ही मामूली चीज़ समझा जाता है कि इसमें बहुत थोड़े टाइम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है इंसान को, और इंसान इसको बहुत कुछ समझ लेता है और समझता है कि इसमें से कभी जाने का सोचता ही नहीं है, और बहुत जायज़ जमा करता है और फिर बड़े बड़े महल और कोठियाँ बनाता है और इस तरह के इंतज़ाम करता है कि उसको जाने की फ़िक्र ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये छोटी सी जगह है और वो वक्त जल्द आएगा जब मैं हिसाब लूँगा। दूसरी बात, असराउल हिसाब का हासिबीन का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कि जब क़यामत बर्पा होने के बाद सुर फूंका जाएगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इतनी सारी मखलूक जमा होगी और बहुत जल्द अज जल्द अल्लाह तबारक व तआला सब के रिकॉर्ड उनके हवाले करेगा, और किसी को थोड़ी बहुत भी उसके रिकॉर्ड में मिस्टेक या कमी बेशी नज़र नहीं आएगी, या देर नहीं होगी, देर सवेर नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्द हिसाब पूरा कर देंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, कुल नबी, आप उनको फरमाएं,
आप उनको बताएं, मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन ज़ात है अल्लाह के अलावा जो तुम्हें जंगलों के अंधेरों से और दुनिया के अंधेरों से, खुश्की के अंधेरों से और पानी के तह के अंधेरे से निकालता है, और कौन रोशनी की तरफ लाता है, कौन है जो समुंदर की तह तक रोशनी पहुंचाता है, कौन है जो जंगल के जुर्मट में, कौन है जो ज़मीन के अंदर में रोशनी पहुंचाता है। वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा किसी समंदर की तह में चला जाए, उसको ज़िंदा रखना हो अल्लाह तबारक व तआला ने तो ज़िंदा रखे, और बहुत टाइम तक ज़िंदा रखने उस अंधेरे में और उस जुल्मत में और उस मुश्किल में जिसमें इंसान को सांस लेने के 1% चांस भी नहीं होते, उसमें से भी ज़िंदा जिसको चाहता है निकालता है। ज़लज़ले की मिसालें हमारे सामने हैं कि 10-10, 9-9 दिनों बाद, 3-3 महीने बाद, जिधर सांस का 1% भी उम्मीद नहीं थी कि कोई सांस ली जाती है और अंधेरा था, और छतों के नीचे से, मलबे के नीचे से अल्लाह तबारक व तआला ने यही समझे कि मलबे का नीचा, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर कब्र का यही मंज़र है, और उस कब्र से ज़िंदा 90 साल बाप अम्मा को भी निकाल दिया और 1 साल के बच्चे को भी निकाला उसने, जिसको चाहा। जिसकी नहीं चाह उसको मार दिया, और जिसको थोड़े टाइम के निकाला तो भी मरा हुआ निकला, और जिसको उसने ज़िंदगी देनी थी वो 3 महीने 90 दिन के बाद भी ज़िंदा निकला। ये अल्लाह तबारक व तआला का हिसाब है। फरमाया कि ज़मीन के और खुश्की और पानी के अंधेरों से कौन तुझे अल्लाह के अलावा निकाल सकता है। तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया, उसी को पुकारते हो तुम, हाँ मजबूरी में करो या खुशी में करो, या आवाज़ दे के पुकारो या आश्तगी से पुकारो और खुफिया तरीके से पुकारो या सबके सामने। वही इस लायक है कि उसको सबके सामने पुकारा जाए, वही इस लायक है कि उसको खुफिया तौर पे पुकारा जाए, और वही इस लायक है कि उसको खुशी में पुकारा जाए, और वही इस लायक है कि उसको परेशानी में पुकारा जाए। उसके अलावा कोई और नहीं इस काबिल है। फिर फरमाया लाइन अनजाना मिन हाज़ी लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, जब किसी मुश्किल में खुश्की या तरी की, यानी कि समुंदर की या पानी की या जंगल की या इंसानी किसी मुश्किल में, किसी और तरह से, किसी आफत, किसी तूफ़ान में, किसी आंधी में, किसी ज़लज़ले में, किसी चीज़ में भी, किसी तूफ़ान में फंसते हो तो फिर और कोई याद नहीं आता। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला याद आता है, और उस वक्त निकालने वाला भी वही है, और उस वक्त ऐद भी कर रहे होते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस मुश्किल से निकाल दिया तो हम उसी की इबादत करेंगे और उसी के शाकर रहेंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब वो तुम्हें निकाल देता है तो तुम वो ऐद व पैमान जो पहले किए होते हैं मुश्किल में, वो सारे बुला देते हो, और बुला के फिर दूसरी तरफ लग जाते हो जिस तरफ तुम्हारा दिल चाहता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह तबारक व तआला हर हाल में अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए और अपना बना दे। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू